आइए उनके भाई भैया भैया जिन लोगों पर तो हमारा तो शूटर न है, शूटर का फोटो शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। पुलिस का कहना है अभी तक कोई उठी नहीं हुआ गिरफ्तारी किसी। लेकिन तो ऐसे बात था, कहता ही था, एक दिन पहले आया था तालमेल बैठा करके धीरे धीरे करके काम की विश्वास में ले करके मनीष ठाकुर गिरफ्तार नहीं हुआ। डर क्यों हो गया ये समझ में नहीं आता। इकबाल क्यों ख़त्म हो गया है। और मुझको लगता है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये जो पूरे साम्राज्य का पर कब्जा हो गया है ज़मीन माफियाओं का, CI, CO, DCLR, ADF और इधर नेता और इधर माफिया, पूरा एक शहर नहीं, शहर का शहर माफियाओं की गिरफ्त हुआ। पूर्णिया में भी एक जमींदार महेंद्र यादव को बुरे तरीके से क्रिमिनल आकर के मारा, बांध करके जमीन कब्जा करने की कोशिश 2 दिन पहले की गई। बाहर से क्रिमिनल आए। यह विवाद 5.5 बीघा का आज से नहीं है, यह विवाद लगातार लंबे समय से। इसमें मनीष ठाकुर, अग्रवाल, 2 नायर और शूटर और लाइनर का काम एक रमेश यादव ने किया। आप जो मनीष ठाकुर है वो अभी तक आपसे क्यों भागा हुआ, क्यों दूर? जिन्होंने क्रिमिनल को हायर किया, साथ के लिए शूटर का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और शूटर की गिरफ्तारी यदि आप वो FSL के टीम से लेकर जितनी टेक्निकल आपको टीम है, मोबाइल का लोकेशन है, हम तो 8:30 बजे किस किस व्यक्ति का उस चौक पर मोबाइल है, इससे तो आप पहुंच सकते हैं उस तक। ये जो बकवास करते हैं कि क्रिमिनल का चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, मोबाइल तो होगा ना। कितने मोबाइल उस वक्त थे? मनीष ठाकुर की किस किस से बातचीत हुई, अग्रवाल की किस किस से बातचीत हुई? कॉल डिटेल तो निकाला जा सकता है ना, कॉल डिटेल निकालिए। उस घटना 8 साढ़े 8 के बीच में 7:30 से 9 बजे तक के बीच का आप टोटल मोबाइल का लोकेशन लीजिए। जो लोग हैं उसमें जो संदिग्ध आएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन भी कुछ है क्या? सर मैं एक बात मैंने कहा कि जमीन का जो धंधा जो पूरे बिहार में एक उद्योग बन गया है, जैसे बालू, शराब और जमीन, ये 3 उद्योग हैं अभी बिहार में। आपको लगता है कि कोई साम्राज्य चलेगा? ये जो और बिना पदाधिकारी के मिली भगत के साम्राज्य चलेगा? जब 50 लाख रुपया इनको देने के लिए तैयार था, बार बार धमकी दी जा रही थी, बार बार एक दिन पहले भी आकर के धमकी दी गई। उनके भाई बहुत ज़्यादा मेंटली थोड़ा मजबूत नहीं है। जिस तरीके से 22,000 रुपये में ज़मीन 5.5 बीघा का करोड़ों रुपये का ज़मीन और जजमेंट सामने में, और उसके बाद एक लौता जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 हम लोग के परिवार के हैं लोग, और इतनी बड़ी जघन अपराध हो जाने के बाद क्या आपके पास कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों का? और ये सारे घटनाओं में, सारे ज़मीन में इसी तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अपराधी बच क्यों जाता है? क्या उम्मीद करें सर? सर उम्मीद आप करिए, पप्पू यादव
कि आने के बाद उम्मीद ही ना करिएगा। नाउम्मीद तो अब दुनिया में हम और लोग तो हैं नहीं। इस बीच में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं थी जिसके चलते थोड़ी सी लेट हुई मुझे आने में। पहले 1 सप्ताह पहले भी हम आ रहे थे, लेकिन आज अर्घ खत्म होते ही मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहला छठ की पूजा मैं आज यहीं से शुरू। मेरी बातचीत होगी आईजी से लेके ऊपर तक, आप बेफिक्र हैं, और इस केस को मैं खुद देखूंगा। इस परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आगे भविष्य में यदि किसी को ये लगता हो कि वो 5.5 बीघा ज़मीन कोई कब्जा कर लेगा, 5.5 एकड़, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये संभव नहीं। सर कोई पॉलिटिकल लोग डायरेक्ट नाम आया सर? हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोग के हाथ में जमीन नहीं जाने देंगे। कोई पॉलिटिकल लोगों का नाम डायरेक्ट है? कोई पॉलिटिकल लोगों का नाम ऊंचे स्तर पर इस तरह का कुछ डायरेक्ट है इन्वॉल्वमेंट इस तरह का? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिना पॉलिटिकल नेताओं के कोई भी बड़ी घटना नहीं घटित होती है। और जो जिस ज़मीन में 25 एकड़, करोड़, 40 करोड़, जिस ज़मीन का दाम इतने मांगे हों, बगैर नेताओं के भूमिका के और बगैर पदाधिकारी के, माफिया के बाप के दिन नहीं है कि कोई ज़मीन कब्जा कर ले, किसी ज़मीन के विवाद में पड़ जाए और इस तरह के ज़मीनों का बड़ा साम्राज्य है।